कहते हैं गुड गवर्नेंस, इसको हम कहते हैं डिलीवरी, इसको हम कहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। बाकी सब बातें करते हैं, आपने करके दिखाया है। साथियों, जैसे कि बाकी सब ने जिक्र किया, थरकोल का कहानी एक लंबी कहानी है जिसको हम शुरू कर सकते हैं उन 5000 मरबा सरजमीन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत की कब्ज़ा से वापस पाकिस्तान का सरजमीन बनाया, और आज उस सरजमीन से काला सोना निकल रहा है, थर का कोला निकल रहा है और पूरा पाकिस्तान रोशन होगा। आज का दिन 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख़ में बड़ी अहमियत रखती है। आज हमारा यौम दस्तूर है। ये वो दिन है जिस पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अप्रैल 10, 1986 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जिला वतनी ख़त्म करके और लाहौर में पहुंची थी, जहां 3 मिलियन पीपल ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तारीख़ी इस्तक़बाल किया। जमहूरियत के लिए पाकिस्तान के अवाम बाहर निकले और ज़िया हक़ की आमरों को, ज़िया हक़ की आमरीत को ललकारे और हिलाए। उसी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद के नतीजे में जब 1993 में हमें हुकूमत मिली, 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ थर पहुँची, और आपके सामने शुरू में हमने वो तकरीर का कुछ क्लिप्स भी देखे थे, जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ऐलान किया कि उसकी ख्वाब है कि हम पाकिस्तान को थर की कोले से रोशन करें और हमारा जो लोड शेडिंग का मसला है उसका हल निकाले। तो आज मुझे बहुत फ़ख्र हो रहा है कि 1994 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सिंध का वज़ीर आला अब्दुल्ला शाह ने इस थर कोल मंसूबे के फाउंडेशन स्टोन का लेइंग सेरेमनी किया था, और आज अप्रैल 10, 2019 में मैं और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह आज थर कोल का पावर प्रोजेक्ट और थर कोल का माइनिंग का मंसूबा का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मैं समझता हूँ कि ये जो थर कोल के मंसूबा है, ये ना सिर्फ एक कामयाबी है हमारे मुल्क के लिए, हमारे सूबे के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, उनके मुस्तक़बिल के लिए, यहाँ की मईशत के लिए, यहाँ के गरीब के लिए फ़ायदेमंद होगा, मगर एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विज़न, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिलीवरी और गवर्नेंस नज़र आती है। और वो इसलिए कि एक तो मैंने कहा आज हमारा यौम दस्तूर है, तो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हमने 18वीं तरमीम के सूरत में बहाल किया था 2008 और 2009 में, उस आइन के बग़ैर, उस कानून के बग़ैर, उस डेवोल्यूशन के बग़ैर, उन ज़्यादा वसाइल, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा हुकूक के बग़ैर हम इस ख्वाब को हकीकत में तब्दील नहीं कर सकते थे। हम थर कोल की माइनिंग प्रोजेक्ट्स को हकीकत में तब्दील नहीं कर सकते थे। तो वो एक किस्म का उसका भी नतीजा है कि प्रोविंसेस के पास वो रिसोर्सेज है, वो राइट्स है अपने रिसोर्सेज के ऊपर कि वो उनका एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं। दूसरा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें मुसवात का कॉन्सेप्ट दिया, इनकलाब का कॉन्सेप्ट दिया, सोशलिज़म का कॉन्सेप्ट दिया। वो एक अलग दौर था। तो जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आए
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 1993 की जो मैनिफेस्टो थी वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मैनिफेस्टो था। तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियोलॉजी, ये नज़रिया, ये विजन इंट्रोड्यूस की कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम अपने हुकूमत चला सकते हैं, अपना मईशत चला सकते हैं, हमारा कौम के लिए, हमारे अवाम के लिए तरक्की ले आ सकते हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये कामयाबी है कि हम हुकूमत जो पब्लिक सेक्टर होता है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, बिजनेसेस के साथ मिलके, इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके, NGOs के साथ मिलके काम कर सकते हैं। कम पैसा से ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नज़रिया और विजन की नतीजा है कि ना सिर्फ थरकोल पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मगर सिंध हुकूमत ने ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन और मिशन को आगे लेके चल रहे हैं। हमने ये पिछले 10 साल में सिंध भर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। हमने जो छिरक मुलाकातियार ब्रिज है ओवर द रिवर इंडस, द लार्जेस्ट ब्रिज ओवर द रिवर इंडस, हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया है। जो थट्टा कराची ड्यूअल कैरेज वे है उसको भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया है। जो मीरपुर खास का फ्लाईओवर है उसको भी हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया है। और ये जो हमारा सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी है जिसमें 54% शेयर सिंध हुकूमत की है, 11% शेयर्स एंग्रो के हैं और फिर हमारे दूसरे पार्टनर्स के भी है। ये आज पाकिस्तान का और सिंध का सबसे बड़ा, सबसे कामयाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। लेकिन हमारा ये जो एफर्ट्स है, ये जो कामयाबी है, इकोनॉमिस्ट एक इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, एक जो कि इकोनॉमी पे एक बहुत पुराना पब्लिकेशन है, ब्रिटानिया से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पे एक रिपोर्ट पेश किया है। वो स्टडी कर रहे थे पूरा साउथ एशिया में, पूरा एशिया में कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में कौन बेस्ट काम कर रहे हैं, कौन सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, किसका सबसे ज़्यादा कामयाबी है। और उस लिस्ट में उन्होंने पूरा का पूरा लिस्ट बना दिया है ऑफ ऑल द कंट्रीज़ हु आर फॉलोइंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल पूरा एशिया में। और उसमें उस लिस्ट में तो बहुत से मुल्क है, भारत भी है, चाइना भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, बहुत से ममालिक हैं। और उन्होंने रैंक किया है कि कौन से ममालिक सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। और उन ममालिक के मुकाबले में, उन मुल्कों के मुकाबले में आपका सिंध हुकूमत, आपका सिंध सूबा नंबर 6 है। We are 6th in Asia for our performance in public-private partnerships according to the Economist publication। ये कामयाबी ना सिर्फ सिंध हुकूमत की कामयाबी है, यह हमारा प्राइवेट सेक्टर की पार्टनर्स की कामयाबी है, ये सिंध की अवाम की कामयाबी है, ये सिंध के अवाम, गरीब अवाम की कामयाबी है। और ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये ना सिर्फ हमारे खिदमत का, हमारे हुकूमत का गुड गवर्नेंस का और डिलीवरी का एक्नॉलेजमेंट है, मगर इंटरनेशनल रिकग्निशन है आपकी मेहनत का और आपकी कंट्रीब्यूशन का। इंशाअल्लाह ताला आज से जब कि हमारा बिजली पैदा हो रहा है, for the first time Thar coal is being used and being added to the national grid। और हमारा बिजली, मैंने सुना है कि पहले जो बिजली जा रहा है वो फैसलाबाद जा रहा है शायद। हाँ, तो देखो सिंध की अवाम की काला सोना, जिसकी मेहनत से, जितने सालों से हमारा मेहनत, हमारा पैसा, हमारा पसीना इसमें है, इसको निकालने में अभी हम बेच के नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं और पूरा मुल्क उसका फ़ायदा हासिल करेगा। लेकिन ये थोड़ा बहुत जो हमारे मुकामी लोग हैं
इनके साथ थोड़ा सा ज्यादती है। ये तो इनका कोयला था, सबसे पहले हक तो इनका था बिजली पे, तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए हमारे लिए वो मैकेनिज्म नहीं है कि हम ये बिजली यहाँ बेच सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं अब थोड़ा सा जाऊँगा हमने क्या क्या किया है यहाँ के लिए, और सीएम सिम ने भी आपको बताया है। लेकिन एक बात जो मैं आज अनाउंस करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, ख़ास तौर पे गरीब लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, इनको जो कि हम लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहते हैं, जिनके लिए ज़रूरी है ये बिजली, उन सब के लिए सिंध हुकूमत जो है वो बिजली मुफ्त देगी। थर के अवाम की जो बिजली बिल है, इस्लाम कोट के अवाम की जो बिजली बिल है, वो सिंध हुकूमत पे करेगी आज से, और जब से ये शुरू हो जाएगा थर के अवाम की बिजली, थर के गरीब अवाम की बिजली मुफ्त होगा। और इंशाअल्लाह ताला इससे हम थोड़ा कॉम्पनसेट कर सकते हैं कि आप पूरा पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड को, फैसलाबाद को आपकी मेहनत और आपका कोयला बिजली पहुंचा रहा है, तो उससे, उसकी वजह से आपको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। I'd like to come back to the Sindh Anglo Coal Mining Company because मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करना एक दूसरी बात है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ ना सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस्तेमाल किया गया, मगर लोकल्स को प्रायोरिटी देना, गुर्बत का मुकाबला करना, सोशल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट जो साथ साथ यहाँ चल रहा है, ये मैं समझता हूँ जो कि हर सीपैक का प्रोजेक्ट है, हर सीपैक का प्रोजेक्ट में इसी तरीक़ा से चलना चाहिए ताकि मुकामी लोगों को फ़ायदा हो। जैसे कि यहाँ थर कोल में हमारा प्रेजेंटेशन में आया था कि लोकल थरीज 70% लोकल थरीज को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसके बाद 20% बाकी सिंध के अवाम को यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, उसके ऊपर जो बाहर से आकर यहाँ काम करते। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने ये थर फाउंडेशन सेटअप किया है, जो यहाँ के अवाम, जो प्रॉफिट्स होंगे, एंग्रो के प्रॉफिट्स होंगे, आपकी हुकूमत के प्रॉफिट्स होंगे, और जो भी और अभी प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं या इन्वेस्ट करने के लिए, उनके प्रॉफिट्स भी ये थर फाउंडेशन में जाएगा। और इस थर फाउंडेशन के थ्रू हम यहाँ के स्कूल्स को बेहतर करेंगे, यहाँ के हॉस्पिटल्स को बेहतर करेंगे। हम एक नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, जैसे सीएम साहब ने कहा है, इस्लाम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द ही आके उसका इफ्तिताह करूँगा। हमारे 2 मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है that are providing free healthcare facilities through the Thar Foundation to the people of Thar. और इंशाअल्लाह ताला हमारा 100 bedded OPD जो क्लिनिक है वो भी है, और 250 bed hospital is still under construction, वो सीएम साहब ने जिक्र किया। इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही आएंगे और उसका इफ्तिताह भी करेंगे। यहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल्स वो बन रहे हैं। मैंने ख़ुद एक बहुत सा बड़ा थर फाउंडेशन का जो स्कूल है, पिछली बार मैं यहाँ आया था उसको देखने के लिए, वो बन रहा था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और जल्द ही 1000 बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। और हर सेक्टर में मुझे बहुत खुशी होता है कि हर सेक्टर में काम हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ हम बायोसेलाइन टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ काश्त कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला उस इन्वेस्टमेंट से थर के अवाम और यहाँ के लिए एक इनकलाब लेकर। आपको बताएं कि थर कोल पावर प्लांट मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब जारी है। बिलावल भुट्टो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसे कहते हैं गुड गवर्नेंस और डिलीवर करना, बाकी सब बातें करते हैं। एक रेगिस्तान में थर का रेगिस्तान में मछली पैदा हो रहे हैं और हम वो मछली एक दिन बेचेंगे और यहाँ की मईशत को भी उसका भरपूर फ़ायदा होगा। हमने स्कूल्स का जिक्र किया, हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, हाई स्कूल का भी जिक्र किया, लेकिन आजकल एक काफ़ी डिमांड चल रहा है कि थर को यूनिवर्सिटी चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ
کہ تھر میں یونیورسٹی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ تھر میں ہر وہ وسائل موجود ہو جو کہ باقی پاکستان میں آپ کو مل سکتا ہے. اور جس طریقے سے پاکستان کی عوامی حکومت نے، پیپلز پارٹی کی عوامی حکومت نے کراچی سے لے کر تھر تک شاندار روڈ نیٹ ورک کھڑا کر دیا ہے، جس طریقے سے آپ نئے اسکولز تعمیر کر رہے ہو، بہت بڑا نیا ہاسپٹل بھی بن رہا ہے، ہائی اسکول بھی بن رہا ہے، تو یہاں ضرور ایک نہیں 2 یونیورسٹیز ہونا چاہیے. تو ہم ابھی سے ایک کا اعلان کرتا ہوں، ایک کا کمٹمنٹ چاہوں گا سی ایم صاحب سے کہ ہمارا جو این ای ڈی یونیورسٹی ہے، این ای ڈی یونیورسٹی جو کہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، ہاں اس یونیورسٹی کا ایک کیمپس جلد از جلد تھر میں کھولا جائے. ہمارا یہ پاکستان کا سب سے پرانا، سب سے بڑا انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے، اور آپ نے یہاں تھر میں اگر آپ جلدی ایک کیمپس کھولتے ہیں جس میں سول مکینیکل، مائننگ اینڈ کیمیکل انجینئرنگ کی ڈسپلنز ہوں گے، اس کا فائدہ بھی تھر کے عوام کو ہوگا، ان کو تعلیم ملیں گے، ان کو اپنی زندگی میں ترقی ہوگی، یہاں روزگار ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا خواہش ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے باقی سیکٹرز میں آپ نے اتنا کامیابی دکھائے ہیں، آپ نے پورے ملک میں سب سے زیادہ یونیورسٹیز کھڑے کیے ہیں، یہاں تھر میں بھی ہم شروع کریں گے اس این ای ڈی کی کیمپس سے. اور آج کل وفاقی حکومت ہمیں اپنا پورا وسائل اور پورا پیسہ نہیں دے رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ایک ملٹی ڈسپلنری یونیورسٹی بھی بنائیں. تو اس کے لیے میں سی ایم صاحب کو حکم دیتا ہوں، خواہش کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں پہ آپ کام کرنا شروع کر دیں. جلد از جلد مجھے این ای ڈی یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک کیمپس یہاں تھر میں چاہیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے